हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी धरानी डिज़ाइंस में। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मधुबाला कुर्ती। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरी कुर्ती की लेंथ ली है मैंने 19 इंच। 17 इंच की रेडी चाहिए लेकिन 2 इंच एक्स्ट्रा 19 इंच। फिर 5 इंच का मैंने लिया है शोल्डर, 6.5 इंच का लिया है इसमें आर्म होल। फिर लिया है 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग 36 का 1/4 लिया है 9 इंच, जिसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है और फिर उसको आर्म होल से मिला लेना है। अब सेम वैसे ही हमें नीचे निशान लगाना है। अब नीचे वेस्ट का कोई कम नहीं करना है क्योंकि अपने आएगा एक डार्ट आएगा तो उसमें वो वेस्ट वाला कवर हो जाएगा। बस इसको इससे मिला लेना है। अब हमारी इस कुर्ती में फ्रंट में हुक लगेंगे। मोस्टली मतलब मधु वाला ड्रेस में बैक साइड हुक लगते हैं, लेकिन हमारी इसमें फ्रंट में हुक है। तो जो ये अस्तर वाला फैब्रिक है ना, तो उसकी खुली वाली साइड पे ही हमें जो फ्रंट साइड का निशान लगाना है ना, वो खुली साइड भी लगाना है। अब जितना भी आपको नेक का मेजरमेंट लेना है ना, उतना ले लो। तो मैंने लिया है 2.5 इंच तो चौड़ा और 6 इंच इसको लिया है लंबा। और जो थोड़ी सी वो स्वीट हार्ट शेप देनी है ना, उसके लिए 1 इंच और बढ़ा लेना, यानी कि 7 इंच हो जाएगा। तो ये बस यहाँ से स्वीट हार्ट नेक की शेप दे लेनी है ये। अब उसके बाद जो मधु वाला कट लगेगा ना, तो उसके लिए ध्यान रखना, एक तो 13 इंच अपना चेस्ट से जस्ट नीचे वाला पार्ट आएगा, 13 इंच में निशान लगना है। और 36 के अकॉर्डिंग जो अपना ये आएगा ना टक्स पॉइंट, वो आएगा अपना 10 इंच पे। ऐसे मतलब जो 32 साइज होती है ना, उसका 9 पे आता है, 36 वाला 10 इंच पे आएगा। तो 10 से 2.5 इंच नीचे तक लेके जाओगे ना, तो 12.5 होगा, तो आप 13 पे भी निशान लगा सकते हो। या फिर आपका जो 10 इंच आ रहा है ना, उस पे से 2.5 इंच की गोलाई दे लेनी है। ये ही अपना जो अपना मधु वाला शेप बनेगा ना, वो ऐसे ही बनेगा। और जो ये हुक लगेंगे ना, वो वाली साइड है ना, उस पे लेना है अपने को वही 36 के अकॉर्डिंग 4 इंच का। तो अब यहाँ से ये देखो, ये 2.5 इंच पे है पूरा, यहाँ से ये। अब ये जो नीचे ना टक्स बनेगा, मैंने बताया था ना अभी डार्ट भरेगा, तो ये पूरा डार्ट, तो यहाँ से जो अपना ये वाली लाइन है ना, इस पे से 1.25 इंच दोनों साइड निशान लगा लेना है और उसको नीचे तक सीधा ले जाना है। दोनों साइड 1.25 इंच लगा के ऊपर तो उसको तिरछा मिला देना है और नीचे की साइड बिल्कुल ऐसे का ऐसे ले जाना है। ऊपर तो ये तिरछा मिला देंगे जिससे अपना डार्ट बन जाएगा। अब फ्रंट में आर्म होल का निशान लगाने के लिए आधा इंच बैक लेके उससे 1 इंच पे गोलाई दे लेनी है। तो उससे ना बिल्कुल परफेक्ट कोई क्रीज नहीं बनेगा। और बैक साइड के लिए तो वही जो अपना निशान बनता है ना, उसी से 1.25 इंच या 1.5 इंच पे लेते हैं। अब देखो, ये जो मैंने बताया था ना कि नीचे तो ऐसे का ऐसा सीधा ले जाना है, इसको अगर आप काट के अलग करना चाहते हो ना, तो काट के भी अलग कर सकते हो। और अगर ऐसे ही सिलाई का डार्ट बनाना चाहते हो ना, तो वो भी बना सकते हो। अब एक और, अगर आपको मतलब ये मेजरमेंट से ऐसे बनाना नहीं आता ना मधु वाला शेप, तो आप जो ब्लाउज कप होता है ना, उसको भी रख के बना सकते हो। तो ब्लाउज कप के लिए ध्यान रखना, रखते टाइम पे जो अपनी खुली वाली साइड रहती है ना, उससे 2.5 से 3 इंच का गैप रख के बस फिर इस पे निशान लगा लेना है। उससे भी आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप मिल जाएगी। अब बारी है जो थंबनेल में शेप दिखाई है ना, वो वाली शेप देने की नीचे। तो मेरे को 17 इंच पे तो इसको रेडी रखना है और उससे ऊपर जो शेप देनी है ना, वो उससे ऊपर देनी है। उससे मतलब जो शेप देंगे ना, उससे ऊपर तो हुक आ जाएंगी अपनी, और उसके नीचे ये वाली शेप देनी है। ये फ्रंट साइड में लगेगी तो, और यहाँ से यहाँ तक हुक लग जाएंगे। अब बस इस पे इसका अकॉर्डिंग निशान लगा के कट लगा लेना है। अब एक चीज़ नोटिस करना आप, जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया था ना, वो वाला निशान तो है अलग, और जो ये ब्लाउज कप रखने के बाद निशान लग रहे हैं ना, वो अलग। वो इसलिए लग रहा है, देखो दोनों के बीच में सिर्फ आधा इंच का गैप है। आधा इंच का गैप इसलिए है ताकि जो अपना मतलब शेप में जाएगा ना कट के, वो तो जाएगा जो ब्लाउज कप के अकॉर्डिंग लगा है ना, वो वाला। और जो सिलाई में जाएगा ना, वो वाला जो अपन 2.5 इंच के निशान लगाए ना, वो वाला सिलाई के अंदर जाएगा। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। इस वाले पार्ट को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। अब बैक साइड का तो वैसे ही नॉर्मल है, जैसे हम ब्लाउज में कट करते हैं ना, सेम वैसा ही। जितनी लेंथ लेनी है ना, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है जितना अपने को मेजरमेंट में लेना है, यानी कि 36 का लेके, और वेस्ट का जैसे 30 है तो उसके अकॉर्डिंग लेके ये वाली शेप दे लेनी है। अब ये नीचे तक लंबी जाएगी, तो नीचे थोड़ी सी अपने बॉडी में कर्व होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लेना है ना। और वही 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेती हूँ मैं। बैक साइड में 9.5 इंच का मैं नेक रखूँगी। आप 10 का भी रख सकते हो। मैं इस पर
9.5 का ही रखूँगी। अब ध्यान रखना 9.5 इंच का नेक रखते हैं ना, तो उसके लिए हमें 10 इंच का मेज़रमेंट निशान लगाना होता है, क्योंकि आधा इंच तो अपना सिलाई में चला जाएगा। और ऊपर से हमेशा 2.5 इंच ही रखना है। अगर आप डोरियाँ नहीं लगाना चाहते हो तो 2 इंच का रखना, वरना ऐसे 2.5 इंच का रखना। और बस ये शेप दे लेनी है। आपको जैसी भी शेप देनी है ना, वैसे आप शेप दे सकते हो। और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग में ध्यान रखना। आप देखो फ्रंट में ये वाला तो निशान कट कर लिया हमने। अब जो ये शेप है ना, ये भी कट कर ली और ये नेक भी कट कर लिया। अब इसमें ध्यान लगाओ, जो मैंने कप का निशान लगाया था ना, उस पर कट कर रही हूँ। जो मैंने 2.5 इंच वाला लगाया था ना, उस पर कट नहीं कर रही हूँ। और ये टक अपना जो डार्ट भरेगा ना, उसका भी मैंने निकाल दिया है। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे हम। आप इसका डार्ट भरना चाहो तो डार्ट भी भर सकते थे, लेकिन मैं इसका सिलाई लगाऊंगी। और जो बीच वाला पार्ट ये निकल गया ना, इस पे से अब इसको दूसरे फैब्रिक पे रख के चारों तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कट करना है, क्योंकि उसका सिलाई में भी तो जाएगा। अब जो ये वापस ऐड करेगा, तो ऐड करने के लिए अपने को सिलाई भी तो लगेगी। जब दोनों साइड से आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो उसके लिए इसको दूसरे फैब्रिक पे रख के फिर आधा इंच एक्स्ट्रा लेके और इसको कट कर लेना है। बस नेक वाली साइड बराबर रखना है, क्योंकि नेक में कोई सिलाई में नहीं जाएगा। तो इसको कट करने के बाद उसमें तो डार्ट भरेगा। अब बारी है स्लीव की। तो स्लीव के लिए मैं लगाऊंगी 9 इंच पे निशान, 3 इंच डाउन करूंगी ऊपर से। और लेंथ ली है मैंने 12 इंच स्लीव की। और जो इसकी मोटाई है वो है 10 इंच, तो 10 का 1 मतलब हाफ होगा 5 इंच। और सिलाई मार्जिन ऐड करके उस पर बस ऐसे निशान लगा लेना है। अब इसमें ध्यान रखो, यहाँ पे हल्का सा ऐसे अंदर लेके लगाया करो निशान, उससे ना जो अपनी स्लीव का कर्व होता है ना, वो अच्छा आता है। अब मतलब फिटिंग भी अच्छी आती है। अब बस इस ऊपर से ले जाके इस वाले निशान से इसको मिला लेना है। और जो अपनी 2 परत रहेगी उसके लिए एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि फ्रंट में एक्स्ट्रा कटता है, तो ये अपनी स्लीव भी कट जाएगी। अब जैसे जैसे मैंने काटा था ना, बस उसको जोड़ लिया है। ये ध्यान लगाओ, जो ये डार्ट वाला बताया था ना मैंने कि आप डार्ट भी भर सकते हो, तो इसको वापस इस पे जोड़ लिया है। अब जो मेन फैब्रिक रहेगा ना, उस पर बाहर सिलाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि अंदर जो कट लगा है ना, वो अंदर ही रह जाएगा, बाहर बिल्कुल प्लेन दिखेगा। तो जो अपनी कुर्तियाँ आती है ना, आप सोचते हो कि इसमें डॉट तो लगा ही नहीं, मतलब सॉरी डार्ट तो लगा ही नहीं है, और ये कैसे बिल्कुल ऐसी परफेक्ट बैठती है, तो उसका एक ही रीज़न है। अब बस उसकी कटिंग करने के बाद जो अपना मतलब अस्तर वाला फैब्रिक है ना, उसके ऊपर मेन फैब्रिक की सिलाई लगानी है। तो ये देखो, ये अंदर रह जाएगा और इस पर बाहर फैब्रिक रख के बस इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखो, जो सिलाई वाला पार्ट है ना, उसको अंदर की साइड रखना है, ताकि फोल्ड करने के बाद वो नीचे चला जाए। अब जो ये अपनी कप ऐड करूँगी ना मैं, तो कप पे पहले ही मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके वो सिलाई लगा ली है। अब ये जो मधु वाला शेप के लिए वो निकाले थे ना मैंने, जिसमें आधा इंच एक्स्ट्रा भी लिया था, उनको इन ब्लाउज कप के अंदर रख के मतलब ब्लाउज कप के ऊपर रख के फिर इस पर सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से, ताकि इनकी तो शेप बन जाए। अब इनको ब्लाउज कप पे परफेक्ट बैठाने के लिए पहले तो वो डार्ट भरना पड़ेगा। भाई हम अपना जो बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो कप रहते हैं ना, तो उनमें परफेक्ट बैठाने के लिए दोनों के अंदर डार्ट भरना है। तो डार्ट वही दो जो मैंने निशान लगाया था ना, 1.25 इंच दोनों साइड से, तो इसको फोल्ड करने पे 1.25 इंच का निशान लगा के उसको 2 इंच तक ऊपर से लगा के ले जाना है। इससे बिल्कुल शेप बन जाएगी। जो अपनी ब्रेस्ट की शेप होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी शेप बन जाएगी। मैं फिर बोल रही हूँ आपको, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया। अब देखो, जैसे मैंने इसमें डार्ट भरा है ना, तो अब इसके ऊपर रखते ही वो परफेक्ट बैठ जाएगा, क्योंकि डार्ट की वजह से उसमें ऑलरेडी इसकी शेप आ चुकी है। ये देखो, अगर आप इस पर आयरन करोगे तो इसमें एकदम परफेक्ट शेप आएगी। और मैं वैसे आयरन को इग्नोर ही करती हूँ, मैं बहुत कम आयरन करती हूँ। अब बस इस पर साइड में सिलाई लगा लेनी है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, जो मैंने कप में लगा रखा था, उसको सिलाई को निकाल देना है, बस आधा इंच रख के। अब ये देखो, ये कप के ऊपर ऐसे लगा देना। अभी तो इसको फोल्ड करना है, मैं बता रही हूँ बस आपको। जो नेक वाली साइड है ना, उस पर तो हमने पाइपिंग निकाल ली है ताकि सुंदर लगे। अब ये देखो, इसको फोल्ड कर लिया है मैंने। फोल्ड करने के बाद बस इस पर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगा के फिर इस पर हम लेस लगाएंगे। तो पहले तो इसका जो निशान है ना, उससे मिला लो, जो मतलब नेक की शेप जा रही है ना, उससे मिला के यहाँ पे सिलाई लॉक करके और बस इस पर सिलाई लगा लेनी है। जो वो आधा इंच लिया था ना मैंने एक्स्ट्रा,
वो इसकी सिलाई में चला जाएगा, इसलिए वो मेज़रमेंट में आधा इंच एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, अब इस पर लेस भी लगा लेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आए, और बस दोनों साइड ही ऐसे ही शेप लगा लेनी है। मतलब जो अपनी लेस है ना, उससे शेप मतलब परफेक्ट दिखती है, बस उसकी वजह से हम ये लगाते हैं। अब फ्रंट की तो पूरी शेप बन के तैयार हो गई है। देखो ये बिल्कुल ऐसा बन के तैयार हुआ है, लेकिन अभी तो इस पर हुक आई पट्टी लगानी है। हुक आई पट्टी वैसे ही लगेगी जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज पे लगाते हैं। एक साइड से मतलब उल्टी फोल्ड होगी और दूसरी साइड से सीधी फोल्ड होगी। यहाँ पे अपनी पाइपिंग निकलेगी, और जो अपना बैक पार्ट है ना, उस पर भी मतलब उस पर पाइपिंग नहीं निकालनी है मेरे को, उसको नॉर्मल रखना। तो ये देखो इस पर तो पाइपिंग निकल गई है और हुकाई की पट्टी बन गई है। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे स्लीव, और स्लीव ऐड करेंगे। शोल्डर तो पहले ही ऐड कर लिया, और ये देखो अंदर से भी एक बार आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, जो अपना ब्लाउज का ऐड हुआ ना, उसकी भी फिनिशिंग देख सकते हो। और ये अपनी स्लीव को फोल्ड करने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। इसकी फिटिंग भी आप देख सकते हो, एकदम परफेक्ट आई है। और अगर अब भी आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया ना, तो आप धोखेबाज इंसान हो।